एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज की मुमलिकत में सिंड्रेला नाम की एक शफीक और शरीफ लड़की रहती थी। वो अपनी शरीर सौतली माँ और दो सौतली बहनों अनास्तासी और डरीजीला के साथ एक आजिज कॉटेज में रहती थी। सिंड्रेला की जिंदगी लामतनाही कामों से भरी हुई थी और इसके सौतेले खानदान की तरफ से अक्सर इसके साथ बुरा सलूक किया जाता था। सिंड्रेला का वाहिद सुकून कॉटेज के पीछे छोटा सा बाग था। वहाँ वो अपने आज़ाद लम्हात को मुतहर्रिक फूलों की परवरिश, परिंदों के साथ गाना और बेहतर जिंदगी के ख्वाब देखती। एक दिन शाही हिंद की दावत उनकी दहलीज पर पहुंची और पूरा घर जोश व खरूश से गूंज उठा। लड़कियों, हमें हिंद के लिए तैयारी करनी चाहिए। शहजादा दुल्हन की तलाश में है, सिंड्रेला की सौतेली माँ ने ऐलान किया। सिंड्रेला का दिल उम्मीद से उछल पड़ा। वो हिंद में शिरकत करने और शहजादे से मिलने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन इसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें उसे इस अजीम उश्शान तकरीब से दूर रखने के लिए परअज़्म थीं। इन्होंने उसे इजाफी काम तफवीज़ किए, ये जानते हुए कि इसके पास तैयारी के लिए वक्त नहीं है। जैसे ही सिंड्रेला मेहनत कर रही थी, अचानक रोशनी की चमक ने कमरा भर दिया। वहाँ इसके सामने एक जादुई शख्सियत खड़ी थी, परी गाड मदर। अपनी छड़ी की लहर के साथ उसने सिंड्रेला के फटे हुए चैथड़ों को एक दिलकश गाउन में, उसके फटे हुए जूतों को शीशे की नाजुक चप्पलों में और एक कद्दू को एक शानदार गाड़ी में बदल दिया। याद रखो मेरे प्यारे, परियों की गाड मदर ने कहा, आपको आधी रात तक वापस आना चाहिए क्योंकि इस वक्त जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था जब वो शानदार गाड़ी में कदम रखती थी और शाही हिंद की तरफ अपना रास्ता बनाती थी। जब वो पहुंची तो शहजादे समेत हर कोई इसके हुस्न व जमाल के सहर में गिरफ्तार था। इन्होंने रात को दूर रक्स किया और सिंड्रेला को दुनिया का सबसे खुश इंसान महसूस हुआ। ताहम जैसे ही घड़ी आधी रात को बज रही थी, सिंड्रेला को परी गाड मदर की वार्निंग याद आ गई। इसने अपनी शीशे की एक चप्पल को पीछे छोड़ते हुए जल्दी से हिंद छोड़ दी। शहजादा हैरान रह गया। उस परफतन लड़की को तलाश करने के लिए परअज़्म था जिसने उसके दिल पर कब्जा कर लिया था। घर वापस सिंड्रेला का शानदार लिबास दोबारा चैथड़ों में बदल गया और इसकी गाड़ी एक बार फिर कद्दू बन गई। लेकिन वो जादुई रात की यादों से चमटी रही और उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो शहजादे को दोबारा देखेगी। अगले दिन पूरी मुमलिकत में खबर फैल गई कि शहजादा शीशे की चप्पल के मालिक को तलाश कर रहा है। ये सिर्फ उसके पाँव पर फिट होगा जिसके साथ उसने नाच लिया था। सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने नाजुक जूते में पाँव नचोड़ने की शिद्दत से कोशिश की, लेकिन ये नाउम्मीद थी। आखिरकार सिंड्रेला की बारी थी। चप्पल बिल्कुल फिट थी और इसकी शनाख्त जाहिर हो गई। शहजादा अपनी सच्ची मोहब्बत पाकर बहुत खुश था। उसने शादी में इसका हाथ मांगा और सिंड्रेला ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कबूल कर लिया। बदकार सौतेली माँ और सौतेली बहनें सदमे में रह गईं जब सिंड्रेला को महल में ले जाया गया। इसने इन्हें उनके माजी के जुल्म के लिए मुआफ कर दिया और यहाँ तक कि इन्हें अपने साथ महल में रहने की दावत दी। ये मेहरबानी, माफ़ी और ख्वाबों के सच होने की ताकत का सबक था। और इस तरह सिंड्रेला और शहजादा खुशी से जिंदगी बसर करते रहे, ये साबित करते हुए कि हालात कुछ भी हों, नेकी और मेहरबान दिल हमेशा परियों की कहानी के खात्मे का बाइस बनेगा।